क्वेश्चन नंबर 3C, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वर्सेस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं ये होते हैं टेम्पररी जॉइंट्स, यानी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर होते क्यों हैं? ये होते इसलिए हैं ताकि उस जगह पे जहाँ पे ये जॉइंट है वहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल हो पाए, यानी ग्रोइंग एज में मिलेगा, यानी चाइल्डहुड एज में अप टिल 16 तक स्केलेटल मैच्योरिटी हो जाती है, 16 टू मैक्सिमम 18 ईयर्स, तब तक ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दिख सकते हैं। उसके बाद दे अंडरगो सिनकॉन्ड्रोसिस, यानी फिर देयर इज सिसेशन ऑफ ग्रोथ, हड्डी रुक जाती है ग्रो करना। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को अक्सर सिनकॉन्ड्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है ग्रोथ प्लेट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, जिसको हम फाइसिस कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। वो दोनों एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे होता है और वो इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन कॉज कराता है। तो वो जॉइंट है एक्चुअली एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बिटवीन देयर इज अ जॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इस तरह के जॉइंट और जहां जहां पे मिलेंगे अपने आप सोच सकते हो कि चाइल्डहुड में जॉइंट्स होते हैं और एडल्ट में नहीं होते हैं, यानी कि जो बोन्स तुम डिसेक्शन हॉल में पढ़ते हो वाइवा टेबल पे रखे हुए, वो बोन्स अब एडल्ट बोन्स होती हैं, इसलिए उसमें वो जॉइंट्स नहीं दिखते हैं। बट चाइल्डहुड एज ग्रुप में जॉइंट्स होते हैं। ऐसे कौन से जॉइंट्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं? जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। यानी कि स्कल बच्चे का और अडल्ट का बड़ा होता है, यानी स्कल में भी ग्रोथ होती है। जो स्कल में एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ होती है वो इसी जॉइंट की वजह से होती है। यानी कि जो बेस ऑफ द स्कल में अगर तुम देखो फोरामेन मैग्नम के सामने एक ब्रॉड बार ऑफ बोन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसी ऑक्सीपुट प्लस बेसी स्फिनॉइड। वो बनता है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और बॉडी ऑफ ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ के। तो इसके बिटवीन, यानी कि दोनों बोन्स के बिटवीन देयर वाज अ कार्टिलेज इन द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, इसलिए इसको कहते हैं स्फिनो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस जॉइंट कॉजेज एंटेरोपोस्टीरियर ग्रोथ इन द स्कल। एक और जॉइंट होता है इसी तरह का स्कल में, दैट्स कॉल्ड पेट्रो ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसको बेसी ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं। वही ऑक्सीपिटल बोन के ही लेवल पे होता है। इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोक्लाइवल सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं इसको, राइट? So this also is a primary cartilaginous joint between the basilar part of the occipital bone and the petrous temporal bone, जिसको कि इमेजेस में तुमको फिशर या जंक्शन के नाम से मेंशन मिलेगा। However, synchondrosis is technically a more correct term for this. इसके अलावा और बहुत सारे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं स्फिनॉइड और ऑक्सीपिटल बोन के लेवल पे इन द बेस ऑफ द स्कल। द रीजन इज इट प्रोवाइड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्कल। तो जो बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है उसके अंदर खुद इंटरस्फिनॉइडल सिनकॉन्ड्रोसिस होता है। फिर बिटवीन द बेसी ऑक्सीपुट एंड द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड देयर इज स्फिनो ऑक्सीपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट? देन अराउंड टू द फोरामेन मैग्नम एंटेरोलेटरली देयर आल्सो you have is anterior intra-occipital synchondrosis. Then on the two lateral sides there is ex-occipital portion of the occipital bone or supra-occipital portion ke between you have is posterior intra-occipital synchondrosis. So all these are the portion of the bones having interpressed hyaline cartilage which keeps growing, providing the enchondral mode of ossification, which ossifies and undergoes synchondrosis after an age of skeletal maturity. Another example of primary cartilaginous joint you see in the ossification of vertebrae. In a vertebrae, you know there is a central mass, then you posteriorly have is the neural arch or the posterior element which surrounds the vertebral canal from behind, and on the two sides you have is the costal elements. So all these fuse with their primary and secondary ossification centers ultimately to form an adult vertebra. And in the same process you find is the synchondrosis of the five sacral vertebrae. They together join to form a synsacrum. And remember that posterior neural arc, the posterior element, it also is formed by the two lateral masses which join together to form the posterior spine of a vertebrae. So such joints between the centrum and the lateral masses is called the neurocentral synchondrosis. This also is an example of primary cartilaginous joint. एक और जॉइंट है इसमें, दैट इज ज़िफी-स्टर्नल जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड स्टर्नो-ज़िफी-स्टर्नल जॉइंट। और ये जॉइंट लास्ट टू फ्यूज होता है आफ्टर 40 years of life and it is present in the median plane of the human body. जो ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स होते हैं
यानी कि रिब्स के एंटीरियर एंड में जो कार्टिलेजेस लगी होती हैं उनके बिटवीन जो जॉइंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, क्योंकि इस पे लेटर ऑन एडल्टहुड में कोई मूवमेंट नहीं होता। सिमिलरली फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट माना जाता है कि वो भी फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब सोचो कभी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तुमने अलग अलग देखी है, जब भी पढ़ते हो वाइवा टेबल पे बोन रखी रहती है, हिप बोन, तो उसमें अलग से तो नहीं दिखती, लेकिन थी तो ये तीनों अलग अलग बोन ना। तो ये तीनों के बीच में भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो कि एसिटाबुलम के लेवल पे फ्यूज हो जाता है जाके। इसीलिए पूछा जाता है कि एसिटाबुलम में तीनों हड्डियों का क्या योगदान है। तो रिमेंबर, एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2/5 इलियम, 2/5 इशियम एंड 1/5 बाय द प्यूबिस। और फिर ये 16 साल की उम्र में सब फ्यूज हो जाता है और हिप बोन स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव कर लेती है। अब समझ में आया, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस में यही कारण है कि हिप बोन अगर कंप्लीट फ्यूज नहीं करी है, उसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बचा है, तो प्रेगनेंसी अकोमोडेट करने के चक्कर में देयर माइट बी डिसफिगरमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ सिमेट्री और माइट बी डायलिटेशन ऑफ द पेल्विस, मीन्स पेल्विस माइट बिकम मोर वाइडर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि 16 to 18 इज एक्चुअली द एज ऑफ स्केलेटल मैच्योरिटी। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्फाइसिस नाम से भी पहचाना जाता है। रिमेंबर दिस, सिर्फ प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं, सिम्फाइसिस वो सारे जॉइंट्स को कहते हैं जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। ठीक, इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है। तो ये जॉइंट्स जो हैं ये परमानेंट होते हैं, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, और इन जॉइंट्स पे स्लाइट मूवमेंट परमिसिबल होता है। ठीक, एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है कि दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी दाएं बाएं आपको सोचने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल्स के लिए, सिर्फ मीडियन प्लेन में ही सोचोगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखो क्या है। प्राइमरी कार्टिलेज बता दिया मैंने कि अ प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज प्लेस्ड इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। सेकेंडरी में क्या होता है, द टू एंड्स ऑफ द बोन कवर्ड बाय एन हाइलाइन कार्टिलेज, उसके बीच में एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क आ जाती है। ठीक, और उस फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क की वजह से स्लाइड मूवमेंट परमिसिबल होता है और हड्डी दोनों आपस में चिपकती नहीं है, सिनकॉन्ड्रोसिस नहीं होता है, इसलिए ये परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखना, मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बिटवीन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये तीन जॉइंट्स आपको याद रखने हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जाम्पल में। और एक और वर्ड होता है सिम्फाइसिस मेंटाई, यानी दो रैमस ऑफ द मैंडिबल बीच में ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो मिसनोमर है। सिम्फाइसिस मेंटाई एक्चुअली अंडरगोज सिनकॉन्ड्रोसिस, इट गेट्स फ्यूज्ड within the first year of life. Now, this is a table of differences between primary and secondary cartilaginous joints. This I have specially made for you for your exam purpose. You can read it, learn it, take a screenshot and save it. This is definitely going to help you in your exams. Next, I'm going to make a video on the different terminologies related to the joints like synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis, synchondrosis, symphysis, syndesmosis, synostosis, ankylosis, arthrodesis, arthroplasty, right? There's so many relevant terminology which might confuse you sometimes in your MCQs. So to watch the next video and my other videos, you can follow me on YouTube.